हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। लेकिन उसके बारे में पढ़ने के पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चार्जेस के फ्लो की वजह से ही होती है। ठीक है, तो हम पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा समझ लें। अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इलेक्ट्रिक चार्ज की, लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ना हो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो इसी चैनल पर 12th की प्लेलिस्ट में जाएंगे, पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में। तो वहाँ पर जो है पहला लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर ही बनाया गया है, तो वहाँ से आप और डिटेल में चाहें तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम अमित कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चले शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। पहले समझ लेते हैं क्या है। देखिए, होता क्या है कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है मतलब जितना न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही बाहर इलेक्ट्रॉनों का, जो बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इसके, उन इलेक्ट्रॉनों का उतना ही नेगेटिव चार्ज है। यानी कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। ठीक है, यानी कि न्यूट्रल होता है एटम इलेक्ट्रिकली। लेकिन जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, किसी कंडक्टर में जैसे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बॉन्ड रहते हैं, इनके बीच में फोर्स रहता है। तो जो बाहर जैसे से न्यूक्लियस से दूर हटेंगे फोर्स घटेगा। तो ये वाले जो बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ऊपर कम फोर्स रहता है, यानी कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने इस तरह से दो बॉडी कंसीडर किया, ए और बी। ए और बी कंसीडर किया, ठीक है, और इन दोनों को आपस में रब किया। ठीक है, इनको जब आपस में रब किया तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी पे चले जाए। अभी तो ये न्यूट्रल है क्योंकि इनके अंदर एटम है, सारे एटम न्यूट्रल है, तो ये बॉडी भी न्यूट्रल है। अब हमने रब किया और मान लो कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पर गए। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले कुछ और यहां पर चले गए। मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन निकले, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इस पे चले गए। तो जैसे 10 इलेक्ट्रॉन यहां से गए यानी कि यहां पर नेगेटिव कम हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव कम हुआ, तो यहां पर आ गया पॉजिटिव। ठीक है ना, यहां पर आ गया पॉजिटिव इसके ऊपर, और इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, यानी कि इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चले गए तो इसके पास -10 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब मान लीजिए अब इन दोनों बॉडीज को जब अलग रखा गया, मतलब कुछ पास में, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। ये देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। अब मान लो कि एक बॉडी और है यहां पर C। ठीक है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे भी आ गए। ऐसा मान लो कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, इस बॉडी पर। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए मान लो। तो अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज और आ गया क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, और इस पर आ गए हैं तो इसके पास -5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, एक बॉडी और कंसीडर कर लिया, मान लो हमने कहा एक बॉडी है D। ठीक है, एक बॉडी D है और उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें डाल दो आप। ठीक है, यानी कि मान लो कि इससे हमने 5 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें डाल दिए तो इसके पास 5 पहले से ही थे, 5 इलेक्ट्रॉन जो है इस पर ट्रांसफर कर दिए, तो इसके पास क्या हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पर पहले ही 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव था और 5 इलेक्ट्रॉन आपने और डाल दिए, तो यानी कि इसके पास क्या हो गया, इसके पास -5 इलेक्ट्रॉन के बराबर और चार्ज आ गया, तो इसके पास हो गया -10 इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, क्या देखा गया
कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन ये और ये रिपेल कर रही थी और ये रिपेल कर रही थी। मतलब जिनके ऊपर एक जैसा चार्ज है, इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास भी प्लस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। इसके पास माइनस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। लेकिन इसके पास प्लस और इसके पास माइनस है, तो ये अट्रैक्ट कर रहे थे। इसके पास प्लस इसके पास माइनस है, तो ये अट्रैक्ट कर रहे थे। इसके पास माइनस इसके पास प्लस है, तो ये भी अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि जो एक जैसे चार्ज है, यानी कि लाइक चार्जेस जो हैं वो तो रिपेल कर रहे हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हुआ, एक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स आया किसकी वजह से, चार्जेस की वजह से। जब बॉडी चार्ज हो गई, जब न्यूट्रल थी तो फोर्स नहीं लग रहा था इलेक्ट्रिक, लेकिन जब बॉडी चार्ज हो गई तो क्या हुआ, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक डेफिनेशन क्या है, अब यहां से बनती है कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस which raises particles of substance भी कह सकते हैं, which raises an electric force, which raises an electric force। ठीक है ना, यानी कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसमें एक निहित प्रॉपर्टी है इसके अंदर की, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस को जन्म देती है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस को डेवलप कर देती है, इनको रेस करती है। समझ गए ना, कि जब चार्ज हो गई बॉडी तो अट्रैक्शन और रिपल्सन होने लगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो किसी के पास प्लस क्यू चार्ज है, किसी के पास माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसकी जो यूनिट है, यूनिट क्या है, यूनिट है कूलम, कूलम। ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और भी छोटी यूनिट होती है जैसे माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम ऐसे लिखते हैं, माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, ये एक छोटी यूनिट है। इसी तरह से नैनो कूलम, पिको कूलम और भी हो सकते हैं, अभी आप इसके लिए इतना ही काफी है। अब देखो बेटा, तो ये हो गया रिप्रेजेंट कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से, यूनिट है कूलम। एक साइंटिस्ट थे C.A. कूलम, उन्होंने इसके बारे में ज्यादा कुछ थ्योरीज बताई थी, तो उनके नाम पर नाम रख दिया गया कूलम। छोटी यूनिट है माइक्रो कूलम। अब देखिए क्या हुआ कि जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस अभी हमने यहां से समझा कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जैसे कि प्लस प्लस ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे कि दूर हटो, माइनस माइनस ये भी एक दूसरे को दूर हटाएंगे। ठीक है, लाइक चार्जेस एक जैसे चार्जेस। और अनलाइक चार्जेस जो है, अनलाइक चार्जेस वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करें, यानी प्लस माइनस से कहेगा तुम मेरे पास आ जाओ भाई साहब, कहाँ घूम रहे हो इधर उधर। ठीक है, प्लस माइनस को अपने पास बुलाएगा, लेकिन प्लस प्लस से क्या कहेगा, तुम दूर जाओ। माइनस माइनस से क्या कहेगा, तुम दूर जाओ। और माइनस प्लस को जहां देखेगा वो कहेगा कि तुम पास आओ, यानी कि प्लस प्लस माइनस माइनस में दुश्मनी है, लेकिन प्लस और माइनस में, अपोजिट चार्जेस में, अनलाइक चार्जेस में दोस्ती है। तो इस तरह से एक जैसे चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये सब यूज होगा आगे थोड़ा बहुत पोर्शन इसका। अब देखिए चार्ज है किसकी वजह से, किसी बॉडी के ऊपर आपने कहा पहले तो न्यूट्रल थी, इलेक्ट्रॉन आप ले आए किसी तरह से, तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है।
ठीक है, जिस बॉडी से चले गए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉनों की वजह से। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ गए और एक्स्ट्रा तो नेगेटिव चार्ज। यानी किसी बॉडी का जो चार्ज है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटम का मतलब सबसे छोटी जो अमाउंट हो सकता है। भाई किसी बॉडी से एक ही इलेक्ट्रॉन तो जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन तो चला नहीं जाएगा। भाई किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते, 3 जा सकते, 2.5 नहीं जाते। ठीक है, तो अगर n इलेक्ट्रॉन चले गए किसी बॉडी पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी एक बॉडी पर n इलेक्ट्रॉन चले आए तो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आए? n इलेक्ट्रॉन के बराबर। और अगर किसी बॉडी के ऊपर से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसके ऊपर नेगेटिव आ गया। अगर 1 इलेक्ट्रॉन बॉडी के पास आया तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन आए तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर 5 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉडी से तो 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज बॉडी के ऊपर आ गया। तो जो टोटल चार्ज किसी बॉडी का हम लिखते हो कैसे लिखते हैं? प्लस माइनस NE, प्लस माइनस NE। N क्या है? N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E इज क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता कितना? यहां पर n की वैल्यू क्या हो सकती? n की वैल्यू 0 हो सकती। कोई चार्ज नहीं तो टोटल चार्ज 0, यानी जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव तो टोटल चार्ज 0। ठीक है ना। अगर मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन की बात है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम है तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो -1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसीलिए हमने लिखा प्लस माइनस NE। 1 2 3 ऐसे कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरह से हमने चार्जेस के बारे में अब जान लिया है थोड़ा बहुत। ठीक, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, जैसे कि हमें ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, यानी 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो देखें। तो देखिए Q इज इक्वल टू NE हम लगा दें। ठीक है, Q इज इक्वल टू NE। Q कितना है? 1 है। E कितना होता है? 1.6 या -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है ना, हमें N बताना है सर। ठीक, तो देखिए कितना आएगा N।
जैसे Q इज इक्वल टू हो गया 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई माइनस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। यानी इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 0.625 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एक कूलम बहुत बड़ा चार्ज है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तब जा करके 1 कूलम चार्ज बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। हमने चार्जेस के बारे में आज पढ़ा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक।